नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनाने वाले टीवी चैनलों को क्या सुनाया है ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी ने एग्जिट पोल के बाद जब बहुत सारे टीवी चैनलों ने बीजेपी की सरकार बनाने का ऐलान कर दिया, भविष्यवाणी कर दी, तो ममता बनर्जी ने इसे बीजेपी की साजिश बताते हुए यह बताया कि किस टाइम पर तमाम टीवी चैनलों को एग्जिट पोल सर्कुलेट किए हैं बीजेपी ने और साजिश का आरोप लगाया है। शेयर बाजार वाला एंगल भी बताया है ममता बनर्जी ने कि कैसे शेयर बाजार को थामे रखने के लिए जानबूझकर झूठे एग्जिट पोल दिखाए गए हैं। इसके अलावा भी ममता बनर्जी ने कई आरोप लगाए हैं 9 मिनट 5 सेकंड के इस वीडियो में। यह वीडियो खुद ममता बनर्जी ने जारी किया है अपने सोशल मीडिया पर। बांग्ला भाषा में यह वीडियो है जिसमें क्या कहती हैं वो जरा सुनिए। নমস্কার, আমি বাংলার মামাটি মানুষকে অনেক আমার প্রণাম সালাম। আমার কাছে স্পেসিফিক ইনফরমেশন এসেছে একটা আর্টে আমি কোনো একটা প্রেস মিডিয়ার থ্রুতে পেয়েছি। আমরা 200-300 পেয়ে যেতে পারি, 226 ক্রস করবো 2026-এ। এবং ওরা কালকে এটা করিয়েছে প্রেসকে দিয়ে, তার কারণ গদি মিডিয়াকে দিয়ে। তার কারণ হচ্ছে ওরা তো আপনারা জানেন ইডি সিবিআই ইনকাম ট্যাক্স সবাইকেই চমকায়। तो बांग्ला भाषा में चूंकि ये वीडियो है तो आपको इसका हिंदी अनुवाद हम आपको बता देते हैं ताकि सबके समझ में आ सके कि ममता ने क्या कुछ कहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि इतनी कड़ी धूप और तमाम अत्याचारों को सहने के बाद आप जिस तरह लाइनों में खड़े होकर वोट देने आए, उसके लिए हम आपके बहुत ऋणी हैं। मैं अपने कार्यकर्ताओं की भी बहुत आभारी हूँ जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर और बहुत जुल्म सहकर लड़ाई लड़ी। सेंट्रल फोर्स और स्थानीय फोर्स के संयुक्त अत्याचार, भारत सरकार की पूरी मशीनरी, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से लेकर पूरी भारत सरकार, मंत्रियों, राज्यों के भाजपा नेताओं और उनके धन बल, बाहुबल तथा बंदूकों के भंडार के बावजूद जो बंगाल के लोगों को डराना चाहते थे वो खुद वोटिंग मशीनों में कैद हो गए हैं। आगे ममता बनर्जी टीवी चैनलों को टारगेट पर लेती हैं और मिली भगत करके एग्जिट पोल दिखाने का आरोप लगाती हैं। क्या कहती हैं? मैं आपको आश्वस्त करना चाहती हूं कि टीवी पर जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है उसे भाजपा कार्यालय से कल दोपहर सर्कुलेट किया गया था और पैसे देकर इसे दिखाने के लिए कहा गया था। तो ममता बनर्जी ने पैसे देकर एग्जिट पोल दिखाने का आरोप लगाया है। आगे वो कहती हैं, मेरे पास पुख्ता जानकारी है कि उन्हें ऐसा जबरदस्ती करने को कहा गया है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि हम 2026 में 226 का आंकड़ा पार करेंगे। यानी ममता बनर्जी ने अपना आंकड़ा बताया है 226 का। हालांकि हर दल ऐसे दावे करता है। आगे ममता कहती हैं, लोगों ने जिस भारी संख्या में वोट दिया है मुझे उन पर पूरा भरोसा और विश्वास है। उन्होंने गोदी मीडिया के जरिए यह कल इसलिए करवाया क्योंकि वो सीबीआई, इनकम टैक्स सबको धमकाते हैं। कल जिस तरह सेंट्रल फोर्स का इस्तेमाल हुआ और जो नई पुलिस नियुक्त हुई थी जो मेरे नियंत्रण में नहीं थी, उन्होंने महिलाओं और बच्चों को बहुत पीटा। उदयनारायणपुर में वोट देने गए जिस सज्जन की मृत्यु हुई, उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। हम उस परिवार के साथ खड़े रहेंगे। तो एक बुजुर्ग कार्यकर्ता की मौत पर टीएमसी और ममता ने आरोप लगाया है कि लाठीचार्ज की वजह से बुजुर्ग की जान गई है। आगे क्या कहा ममता बनर्जी ने? उन्होंने कहा कि तृणमूल कार्यकर्ताओं और यहां तक कि पत्रकारों को भी पीटा गया। भवानीपुर के चक्रबेड़िया में बच्चों और महिलाओं को बेरहमी से मारा गया। हमारे कार्यकर्ताओं ने अपनी जान पर खेलकर लड़ाई लड़ी, मार खाई, लेकिन इलाका नहीं छोड़ा। कई लोगों को जानबूझकर गिरफ्तार किया गया ताकि वो एजेंट ना बन सके, खासकर भाटपारा, जगदल और नुआपाड़ा जैसे क्षेत्रों में। भवानीपुर में भी रात भर छापेमारी हुई। मैं 2 रात से सोई नहीं हूं। आगे ममता बनर्जी आरोप लगाते कि सारे एग्जिट पोल की एक कोशिश ये भी है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं का, टीएमसी के एजेंटों का मनोबल तोड़ा जा सके। इसको लेकर क्या कहती है ममता? मैं अपने कार्यकर्ताओं और जनता से अपील करती हूं कि वो मतगणना यानी काउंटिंग के दिन तक साथ रहें और आज से ही पहरा देना शुरू करें। जरूरत पड़ी तो मैं खुद अपने इलाके में पहरा देने जाऊंगी। मैं सभी 294 उम्मीदवारों, टीएमसी और दार्जिलिंग के सहयोगी उम्मीदवारों से कहती हूं कि वो कुछ स्ट्रॉन्ग रूम की निगरानी करें। दिन में कार्यकर्ता रहें और रात में उम्मीदवार खुद रहें। रात भर जागें और सुबह दूसरी टीम को हैंडओवर करके ही सोएं। मुझे सूचना मिली है कि वो ईवीएम मशीनों को स्टोर रूम से काउंटिंग हॉल तक ले जाते समय बदलने की योजना बना रहे हैं। सतर्क रहें और कोई लापरवाही ना बरतें। तो ईवीएम की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए हैं ममता बनर्जी ने। आगे वो कहती हैं, जब तक मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ना बोलूं कोई भी काउंटिंग टेबल ना छोड़े। याद रखें, टेबल पर गिनती होने के बाद कंप्यूटर पर अपलोड करते समय वो आंकड़े बदल देते हैं। उस पर कड़ी नजर रखें।
मैं खुद भी काउंटिंग हॉल का दौरा कर सकती हूं। अगर आपको खाना खाने या वॉशरूम जाने के लिए उठना पड़े तो अपनी जगह किसी ऐसे भरोसेमंद व्यक्ति को बिठाएं जिसे कोई पैसे से खरीद ना सके। सभी शांत और संयमित रहें, दीदी पर भरोसा रखें। हम मां माटी मानुष की सरकार बना रहे हैं और बनाएंगे। निश्चित रहे वो हमला करे तब भी आप तुरंत जवाबी हमले में ना उतरें। बेहाला और भांगड़ में हमारे कार्यकर्ताओं को लहूलुहान किया गया है, इसका जवाब उन्हें आने वाले दिनों में देना ही होगा। इसके लिए हम कानूनी व्यवस्था करेंगे। प्रशासन से भी मेरा कहना है कि आपने भाजपा के कहने पर बहुत खेल खेल लिया। अब काउंटिंग के दिन हमारे बच्चों या किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं पर हाथ उठाने की कोशिश ना करें। बहुत पीट लिया आपने, अब और नहीं। बंगाल आपका नहीं है, बंगाल मां माटी मानुष का है। बंगाली बाहरी लोगों का समर्थन नहीं करते। भाजपा के पास बूथों पर अपने एजेंट नहीं थे, इसीलिए अमित शाह के सीधे हस्तक्षेप से सेंट्रल फोर्स ने उनके एजेंट के रूप में काम किया। प्रधानमंत्री ने कल वोटिंग के दौरान 4:30 बजे कैसे कह दिया कि पूरा बंगाल उनका है? क्या वे बंगाल की मिट्टी रविंद्रनाथ, नजरुल, नेताजी, गांधी जी, राजा राम मोहन राय या विद्यासागर को जानते हैं? वो किसी को भी नहीं जानते, बस झूठ और दुष्प्रचार फैलाते हैं। मेरे पास खबर है कि उन्होंने लोगों को लिफाफे में 3-3 हजार रुपए बांटे हैं। जिन्होंने पैसे लिए हैं उन्होंने गलत किया, फिर भी हम आपको गलत नहीं समझेंगे। मुझे विश्वास है कि आपने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सही जिम्मेदारी निभाई है। यानी ममता वोट खरीदने का आरोप भी बीजेपी पर लगाती हैं और अपने कार्यकर्ताओं को कहती है कि सावधान रहें, जब तक काउंटिंग पूरी ना हो जाए, जब तक परिणाम ना आ जाए, तब तक ईवीएम पर नजर बनाए रखें। टीवी चैनलों के एग्जिट पोल पर सवाल सिर्फ ममता बनर्जी या टीएमसी ने ही नहीं उठाए हैं। योगेंद्र यादव ने भी एग्जिट पोल को झूठा बताते हुए टीएमसी की जीत की भविष्यवाणी करते हुए योगेंद्र यादव ने ये आंकड़े शेयर किए हैं 2021 पश्चिम बंगाल चुनाव के एग्जिट पोल, यानी 5 साल पहले जो विधानसभा चुनाव हुआ था तब टीवी चैनलों ने क्या एग्जिट पोल दिखाए थे और नतीजे क्या आए थे। सारे एग्जिट पोल धराशायी हो गए, एक भी एग्जिट पोल सही साबित नहीं हुआ। तो क्या इन एग्जिट पोल की कोई साख बची है? हालांकि कई एक्सपर्ट ये मानते हैं कि पश्चिम बंगाल में इस बार मुकाबला कड़ा है, लेकिन ज्यादातर एग्जिट पोल ने दिखाया है कि एक तरफा बीजेपी की सरकार बनने वाली है। तो योगेंद्र यादव ये आंकड़े शेयर करते हुए क्या कहते हैं उसका अनुवाद आपको बता देते। जो पोस्ट किया उन्होंने कहा कि मैं अब चुनाव विश्लेषण नहीं करता, इसीलिए अब तक चुप रहा, लेकिन आज शाम पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल देखने के बाद मुझे इतना तो कहना ही होगा, एक निष्पक्ष चुनाव में ऐसा संभव ही नहीं है कि टीएमसी बहुमत के आंकड़े से पीछे रह जाए। भाजपा के जीतने का एकमात्र तरीका केवल धांधली है, यानी किसी न किसी रूप में चुनावी कदाचार, चाहे वो मतदाता सूची में हेरफेर हो या गिनती में धोखाधड़ी। इसके अलावा ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि जो एग्जिट पोल दिखाए गए इसमें शेयर मार्केट का खेल भी हो सकता है, ताकि शेयर मार्केट ज्यादा ना गिरे और बीजेपी के लोगों को नुकसान ना हो। तो ये तमाम आरोप लगाए गए हैं। लोकसभा चुनाव के वक्त भी यह मुद्दा उठा था, जब एग्जिट पोल झूठे साबित हुए। पहले शेयर बाजार एकदम से एग्जिट पोल के आते ही ऊपर गया और जैसे ही नतीजे आए तो धराशायी हो गया, लोगों के लाखों करोड़ डूब गए। राहुल गांधी सहित तमाम विपक्षी नेताओं ने शेयर बाजार के इस खेल पर सवाल उठाए थे। टीवी चैनलों के साथ नेक्सस का आरोप लगाया था कि टीवी चैनलों के साथ, सर्वे एजेंसियों के साथ मिलकर एक पूरा नेक्सस बनाकर लोगों को बेवकूफ बनाया गया और लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। क्या पश्चिम बंगाल में भी ऐसा ही खेल खेला जा रहा है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।